जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया था कि जनकपुर से भी जो है जनक जी आ गए हैं, सुनैना जी आ गई है उनकी पत्नी, और वह तीनों रानियों से मिल रही है, सीता जी से मिल रही हैं और सभी एक दूसरे से परस्पर मेल कर रहे हैं। और जनक जी वशिष्ठ जी से मिलकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को समझाएं, लेकिन श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सभी एक दूसरे पर ऐसे ही वार्ता को छेड़ रहे हैं। अब उससे आगे की जो कथा है वह आज हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है। भरत बचन सुनि देख हित सुभाऊं, सहित समाज सराहत राऊं, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, आरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। राम। चौपाई है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह विभुद कमुद द्विजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ ये वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। राम। अगली चौपाई है। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा, देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विधे स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है, देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विधेय जी के विशेष स्नेह को देखा। राम। अगली चौपाई है। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हरि ही हारे, सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम। दोहा है। रामू स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। राम। चौपाई है। सुरहन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरतमती करी निज माया, पालु विभुद कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। राम। चौपाई अगली। विभुद विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर सवारथ जड़ जानी,
मोसन कहूँ भरत मति फेरूं, लोचन सहस न सूझ समेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। राम। अगली चौपाई है, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। राम। अगली चौपाई है, भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनिक प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध बिकल निसिमान हुको का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। राम। दोहा है, सुर स्वार्थी मलीन मन, कीने कुमंत्र कुठाटू। रची प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। मलीन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। राम। चौपाई है, करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जन कु रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। राम। चौपाई है अगली, समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाऊं ति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। राम। चौपाई है, तात राम जस आयसु देहूं, सो सबु करे मोर मत एहूं। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। राम। चौपाई है अगली, विद्यमान आपुनि मिथिलेसु, मोर कहब सब भांति बधेसु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरे धार्य होगी। राम। दोहा है, राम शपथ सुनि मुनि जन को, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरू देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। राम। चौपाई है अगली, सभा सकुच बस भरत निहारी। राम बंधु धरि धीरज उभारी। कुसमऊ देख सनेहु संभारा। बढ़त बिंधी जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। राम। चौपाई है अगली, शोक कनक लोचन मति छोनी। हरि बिमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बरहा विशाला। अनायास उधरैत ही काला।
शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। राम। चौपाई है अगली। करी प्रणाम सब कहकर जोरे, रामु राव गुरु साधु निहोरे, क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहऊं बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूं। राम। चौपाई है अगली। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म न्यायशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। राम। दोहा है। निरखि विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजू, करी प्रणामु बोले भरतु, सुमिरी सिय रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से स्थिर देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। राम। चौपाई है अगली। चौपाई है। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुहाइबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। राम। अगली चौपाई है। समरथ शरणागत हितकारी, गुण ग्राहकु अवगुण अगहारी, स्वामी गोसाही सरिस गोसाई, मोही समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं। राम। चौपाई है अगली। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आय हूं इहां समाजु सकेली, जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुरु मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम। चौपाई है अगली। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही, सो मैं सब विधि कीन ढिठाई, प्रभु मानी सन्हे सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। राम। दोहा है। कृपा भलाई आपनी नाथ, कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राम। चौपाई है। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी, नीच शील रहित, निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है। राम। चौपाई है अगली। तेऊ सुनी शरण सामूह आए, सकृत प्रणाम किहे अपनाए,
देख ही दोष कभू न उर आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरणों में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। राम। चौपाई अगली। को साहिब सेव कही नेवाजी, आपू समाज साज सब साजी। निज करतू तिन समझो ही सपने, सेवक सकुच सोचू उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और सौपन में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। राम। चौपाई अगली। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रबीना, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। राम। दोहा है। यों सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाल ही है, बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। राम। चौपाई है। शोक स्नेह की भाल सुभाए, आयऊं लाई रजाय सुबाई। तबहू कृपाल हेरी निज ओरा, सबहि भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मेरे इस अनुचित कार्य को आप अच्छा ही समझें। राम। चौपाई है अगली। देखेऊं पाए सुमंगल मूला, जानेऊं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो केऊं भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। राम। चौपाई है। कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। राम। चौपाई है अगली। नाथ निपट में किन्हीं ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जता रुचि बानी, छमीहे देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। राम। दोहा है। सुहृदय सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेई देव अब, सभई सुधारी मोरी। सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। राम। चौपाई है। प्रभुपद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई।
सो करी कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृत, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और सोपन में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। राम। चौपाई है। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। राम। चौपाई है। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समयउ सनेहु न सोई कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुला कर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। राम। अगली चौपाई है। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत बिने सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल सन्हे सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। राम। छंद है। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिलाधनी। मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलीन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलीन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सुकचा जाते हैं। राम। सोरठा है। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा महामलीन मुए, मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलीन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। राम। यहां पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भरत जी वाणी के जवाब देने में जो है बहुत ही कुशल थे, बहुत ही ज्यादा कुशल थे। उनके बराबर कोई हाजिर जवाब में कोई भी कुशल नहीं था। चौपाई है अगली। कपट कुचाल सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरिपुरीति, छली मलीन कतहुन प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोए के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। राम। अगली चौपाई है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। राम। चौपाई है अगली।
भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही, दुभिद मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उच्चाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दिशा प्रजा के मन की हो गई है। राम। चौपाई है अगली। दूचित कतहु परितोषु न लहही, एक एक सन मरमुन कहही, लखी ही हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। राम। दोहा है। भारतु जनकु मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। राम। यहां पर बताया गया है कि जो श्री राम जी की शरण में थे, जिनसे श्री राम जी प्यार करते थे और जो श्री राम जी को बहुत प्यार करते थे, उन्हें भगवान मानकर उनके चरणों में अपना मन लगा रखा था, उन पर माया का कोई प्रकोप नहीं हुआ। इसलिए सभी कहते हैं कि जो भगवान की शरण में होता है, माया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौपाई है अगली। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम। यहां हम आपको एक और बात बता रहे हैं कि जो प्रजा थी वह भी श्री राम को प्यारी थी और वह भी श्री राम के प्रति प्यार कर रहे थे, लेकिन जितना भरत जी, जनक जी, मुनिजन और मंत्री, ज्ञानी साधु जो कर रहे थे, उनके प्रति जो मन में प्रेम था भगवान के प्रति, इतना प्रजा में नहीं था। इसलिए वो माया से दब गए और ये लोग माया से नहीं दब पाए। अगली चौपाई है। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नीति बिने बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नरमता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। राम। अगली चौपाई है। जासु बिलोह की भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु, महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भक्ति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। राम। अगली चौपाई है। आपू छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि पर परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई।
राम। दोहा है, भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे? राम। चौपाई है, भरत सुभाउन सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु, कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा? राम। चौपाई है अगली, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा? दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर। राम। अगली चौपाई है, धर्म धुरिन धीर ने नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देसु कालु लखी समयु समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर। राम। चौपाई है अगली, बोले वचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तद अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। राम। दोहा है, करम वचन मानस बिमल, तुम्हें समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमें किम्ही कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं? राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा में सभी को पता चला कि किस तरह देवराज इंद्र, देवता लोग सरस्वती जी को मना रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, किसी तरह वह भरत जी की बुद्धि को फेर दे, जैसे मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को फेरा। लेकिन सरस्वती जी भी कह रही है कि वह यह कठोर काम नहीं कर सकती। संसार में ऐसा कोई कार्य कठिन नहीं है जो सरस्वती न कर सके, लेकिन वह कह रही है कि भरत जी की टक्कर मेरे से नहीं होगी। वह भी चली गई ब्रह्मलोक में। देवता देखते रह गए और उनके मन में बहुत ही चालाकी उत्पन्न हो रही है, लेकिन माया ऐसी फिर गई कि वहां पर जितने भी लोग थे, केवल भरत जी, जनक जी, मुनिजन और साधु संत जो केवल भगवान को ही जप रहे थे, भगवान में ही प्रीति रख रहे थे, प्रभु श्री राम के चरणों का ही चिंतन कर रहे थे, उन पर केवल माया का असर नहीं हुआ, बाकी सभी लोगों पर माया का असर हो गया। वे एकदम ऐसे टकटका रहे जैसे माया ने उनको स्तब्ध कर दिया। अब हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावें वह दौड़े चलकर हमारी कथा सुने। और जो भी भक्त यह श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस की कथा सुन रहा है, हम चाहते हैं कि भगवान उन पर सदैव कृपा रखें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।